तो हे गाइस वेरी स्पेशल, क्या कर सकते हैं, आफ्टरनून हो चुका है। तो गाइस आज जो है हम स्पेशल क्लास 2 बजे रखने का हमारा यही मकसद था कि आपकी क्लासेस जो कम चली हैं थोड़ी बहुत उसको कवर कर दिया जाए। देखो हम आपके लिए बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आप में से कई लोग भड़काऊ बयान देते जैसे वो राजनीतिक कर रहे हैं। ग्रुपों में हम देख रहे थे वो राजनीति कर रहे हैं कि भड़का सर जी पैसा ले लिए हैं, पढ़ाया नहीं। अरे गधा, जितना पढ़ा दिए उतना तू पढ़ लो, पैसा की बात छोड़ दो। पैसा अगर लेना ही होता तो 999 आज भी हमारे इंस्टीट्यूट का फीस रहता और तुम बहुत प्यार से देते और पढ़ते भी। ठीक है साथियों, तो स्पेशल हाँ मोबाइल दे दीजिए हमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो साथियों आप सभी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तैयार हो ना, नहा हुआ के आए होंगे, हमें यही भी उम्मीद है, क्योंकि क्लास को गंदा नहीं करना है। ठीक है, क्लास को गंदा नहीं करना है, सब लोग नहा के आ गए होंगे। चलिए ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो साथियों कुछ नए क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन जो है अलग बुक से क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये आपके किसी बुक में मिलेगा नहीं, तो आपको दिख रहा है कि नहीं ये भी बता दो। हाँ सर दिख रहा है, नजर आ रहा है। मिलेगा नहीं तो आपको दिख रहा है कि नहीं ये भी बता दो। चेला लोग को दिख रहा है। हाँ सर पढ़ाई रहे मस्ती में, बाकी आग लगे बस्ती में। अच्छा, गुड आफ्टरनून चेला, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बताओ मास्टर अगर तनी ग्रुप में मैसेज डाल दी सब चेला लोग को। मास्टर अगर क्या करे 365 दिन पढ़ा रहा है, बाप रे बाप, मैं तो ये देखा हूं 365 दिन पढ़ा रहा है, तो वाह वाह सर बहुत अच्छे हैं सर, एकदम मजा ला देते सर, क्या बात है, आप तो जान ला देते हो सर। सर आप पढ़ाते हो एकदम कसम से जहर हो जाता है, और एक दिन छुट्टी मार देगा सर, बहुत ये हैं सर, बहुत वो हैं सर, पढ़ाते नहीं हैं, ये वो दुनिया सर इतना कोर्स दे रहे हैं सब ना। हे भाई हमारा तो सिर दर्द करने लगेगा यार, ऐसे चले रहेंगे तो हैं। तुम बताओ यार, हमारा सिर दर्द करने लगेगा। सब चीज क्लियर है सर, कंकड़ स्नान कर लो, जाओ नहाए नहीं। अच्छा ठीक है सर, टेढ़ा नजर आ रहा था, ये टेढ़ा खींचल गया चला। देखो ये नहीं पढ़ाते तब भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट नया क्वेश्चन टेढ़ा है, टेढ़ा बाकुर है, लेकिन पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमारे मनीष अपने जिस दिन छुट्टी पे चल रहा है उस समय तो आ नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है कि जो गामा किरण होती है, क्या ये गामा किरण की बात किया गाइस, गामा किरण का वेग निर्वात में कितना होता है? बिल्कुल नया एंड फ्रेश क्वेश्चन है। गामा किरण का वेग जो है निर्वात में कितना होता है? चला बताओ चला। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 2.3 × 10⁵5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 5.3 × 10⁻3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बताओ स्टूडेंट्स जी, हाल चाल ले लो। कैसे हो अनन्या जी? अनन्या तो तुम हाल चाल नहीं ले तो खाना नहीं बेचारी खाएगी जैसे लग रहा है। गजब हैं आप लोग। सबने कहा सर 3 × 10⁻। देखो तुम लोग को याद है, तुम लोग को रसगुल्लो याद है कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसी के वेग से गामा किरण भी हमारी चलती है, गामा रेज भी हमारी चलती है। बट मेरे सभी रसगुल्लों को यह ध्यान देना चाहिए, ऑल वैल्यू आर इन सेंटीमीटर। अगर हमें इसे भी सेंटीमीटर में बदलना है तो 3 × 10⁸ है, अब 100 का गुणा कर देंगे तो मीटर से यह सेंटीमीटर प्रति सेकंड बजा। 100 का मतलब 10⁻2, 100 का मतलब 10⁻2। इसको हम लिख सकते हैं, जब पावर जब 20 बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। साथियों मैं आपसे वादा करता हूं, आप सोचते हो यूपी वाले इतना पढ़े, अरे यार यूपी वाले जितना पढ़े वो तो तुम पढ़े ही पढ़े, ये सब बोनस पढ़ रहे हो। सोचो हैं, सब बोनस पढ़ रहे हो तुम लोग। क्या पढ़ रहे हो? बोनस पढ़ रहे हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, दिल बहुत बड़ा है तुम लोग का। ओके
आगे चले क्या? देखो साथियों, यस सर, फ्री बोनस, ये बोनस है तुम लोग का, यानी ऑप्शन नंबर ए को लपेट दोगे सही हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। कहां है घबराए? मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि एक क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थों का पता लगाया था किसने। यहां पे 4 ऑप्शन है। न्यूटन ने, हेनरी बेकुरल, बहुत व्याकुल होते थे, बायल ने, या चार्ल्स ने। अगर यहीं पे पूछता कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, वो भी मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा। दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर दीजिए, मैं आपको यहां जवाब दूंगा। पहला है रेडियो एक्टिविता की खोज, दूसरा मैंने आपसे पूछ दिया कृत्रिम रेडियो एक्टिविता। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, दोनों क्वेश्चन बहुत ही लवली, ठीक है। जल्दी बताओ, दोनों क्वेश्चन में बताने का कष्ट कीजिए। क्या न्यूटन ने, बायल ने, या पायल ने? नहीं, बायल ने गाने सुने हो? तूने पायल बजाई। एक गाना था, डफली वाले डफली बजा, ठीक है। तो इसका पता न्यूटन साहब हो सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते न्यूटन साहब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हेनरी बेकुलर। हाँ, आशुतोष ने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। अरमान ने कहा वी विल बी राइट। तो अरमान, आप अरमानों पे एकदम सही खरे उतरे हो। हेनरी बेकुलर बहुत व्याकुल थे। हेनरी बेकुलर इतना व्याकुल थे रेडियो एक्टिव पदार्थ को। देख रहे हैं इस ससुरा कुछ ऐसे, इनको ऐसे लगा, ऐसे देख रहे थे, इस ससुरा कुछ पदार्थ है प्रकृति में जो अपने मन में किरण निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, कुछ ना कुछ किरण निकलते रह रहा है। तो उन्होंने ऐसे नाम को रेडियो एक्टिव दे दिया। तो ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव की खोज की थी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अगर रेडियो एक्टिव सिर्फ लिखा है तो आप प्राकृतिक को ही मानोगे, बट कृत्रिम के लिए आप आंसर दे रहे हो। हाँ, मैडम क्यूरी और जूलियट साहब ने, रोमियो और जूलियट से याद आता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ये। सर 12th में बॉयल चच्चा बहुत, बॉयल चच्चा कहाँ परेशान करते हैं? बॉयल कहते हैं डब 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 मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर रखेंगे, बॉयल चच्चा बहुत आसान है, चार्ल्स भी आसान है, ये लोग बहुत इजी है। इनको कोई ब्लेम नहीं करेगा, ये बहुत अच्छे हैं लोग यार। बायल हुए, न्यूटन हुए, ये सब बहुत अच्छे हैं लोग, प्यारे हैं, अच्छा लगता है। आइए आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? इस पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। भेदन क्षमता, भेदन मतलब देखो, जो लड़कियां होती हैं कान, सॉरी इसको कान नहीं कहते, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कान, कान और नाक छेदवाती हैं। ध्यान देते हो? कभी तुम्हारे शरीर में छेद कर दिया, रोने लगोगे, वो कानवा में छेदवा लेती है, नकवा छेदवा लेती है सब। हर बीच वाला जो गत्ता लगा है, जैसे हमारा नाक ऐसे है, हमारा नाक ऐसे है, ठीक है, जैसे हमारा ये नाक है, बीच में गत्ता लगा रहता है। ये गत्ता क्या करता है? कहता तू वाला इधर रह, ये कहता तू इधर रह। गत्तवा में छेदवा लेती है सब। क्या है? गत्तवा जो बीचवा में है ना, देखो एक गत्ता होगा, पकड़ के देखो अपना, ये गत्ता होगा, एक गत्तों में छेद करवा लेती हैं सब, ठीक है। तो उन सबको दर्द वर्द नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा, रोने में बहुत तेज होती हैं, फटते आंसू आ जाएगा। जो लड़के होते थोड़ा सा रोते होते नहीं है, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ा फटक देगा तेरी का रोने तो इसलिए थोड़ा सा ये है, कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बाबू जो है अल्फा किरण की भेदन क्षमता कम होती है, सबसे कम अल्फा की होती है। तो सर सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। और सबसे कम भी यहीं पे जान लेना, सबसे कम अल्फा किरण की होती है। क्या? सबसे कम जो होती है अल्फा की होती है और सबसे ज्यादा गामा किरण की होती है। इस बात को आप याद रखिएगा जितना अच्छे तरीके से। हाँ, सलोनी अगर करिए उसके लिए हिम्मत चाहिए, हम भी तो वही कह रहे हैं, हिम्मत चाहिए, कोई नहीं छेदवाना पाएगा। लेकिन अब लड़का लोग हिम्मत दिखाना चालू कर दिया है, कान छेदवाना चालू कर दिए हैं सब, नाक छेदवाना चालू कर दिए हैं सब। तो लड़के भी उस कंपटीशन, गलत ध्यान रहे,
गर्ल्स आप लोग ध्यान रखिएगा, अब लड़के कंपटीशन में आ रहे हैं कान और नाक छेदवाने वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्वों से ज्ञात की जा सकती है, मतलब अगर रेडियो एक्टिव तत्व है तो हम उसमें सूर्य की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी की आयु की, या तारे की आयु की, चंद्रमा की आयु की, किसकी आयु को हम पता लगा सकते हैं अगर रेडियो एक्टिव तत्वों से, बताइए किसके। हाँ सर इसका मास कितना होता है, किसका मास? चलिए बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, बताइए आंसर जरा। जी हाँ, सबने आंसर दिया सर सी होगा, यानी गुरुदेव हम रिंच लेके आए हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो रिंच लेके आए। देखो इसमें सब लोग करें पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, रेडियो एक्टिव तत्वों से हम पृथ्वी की आयु का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ये आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे, वैज्ञानिक कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ले सब देख रहे हो, अच्छा पृथ्वी 2000 करोड़ वर्ष पुरानी, ऐसे नहीं पता चलता, ये वैज्ञानिक इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना जानना है यहाँ पे कि भाई साहब रेडियो एक्टिव तत्वों से ज्ञात क्या किया जा सकता है, पृथ्वी की आयु को, ठीक है। सूर्य, तारे और चंद्रमा तो बहुत दूर है, तो वहां कैसे पता लगाएंगे यार। जिन परमाणुओं के लिए परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, कण कहते हैं, या तत्व। क्या कहना? परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। जरा प्यार से समझिएगा। बहुत बहुत थैंक यू गाइज, आप लोग हमेशा तत्पर रहते हो। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। पांचवा ने कहा सर आइसोटॉप्स कहते हैं सर, बी कहते हैं सर, बी कहते हैं सर, सबने कहा बी कहते हैं सर आइसोटॉप्स, सही बात है। चले हाँ आइसोटॉप्स कहते हैं। आनंद जी नए लड़के हैं, संजीव बहुत अच्छा। देखिए आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसो मतलब क्या, टॉप्स मतलब क्या। देखिए द्रव्यमान संख्या जब भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। सर बी, सबने बी आंसर दे दिया, सबका आंसर बी आ रहे हैं, आइसोटॉप। चलिए आगे चलें। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब चला अलग अलग होता है, एक और मतलब ना निकालना, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बस जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट अपोजिट। देखो जब परमाणु संख्या समान थी आइसोटॉप्स कहा था, यहां पर द्रव्यमान संख्या समान है तो आइसोबार्स एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट आंसर है। आइसोबार जो है एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा, एंड दिस इज वेरी परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आगे चले, चला बोलो तुम लोग सर आगे चलिए, मैं आगे चलूंगा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, कोई शेयर नहीं करेगा बहुत मारेंगे। आगे चलो, शेयर करोगे तो हम अपने सर्वर का यूज करने लगेंगे, ठीक है, वहां से कुछ शेयरिंग नहीं होगा और डाटा बहुत खाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था हमें बताइए?
हाइड्रोजन बम बनाया किसने था भाई साहब? पहले मुझे खोज के लाओ उसको। जी, फ्रांस के वैज्ञानिक, अमेरिकन के, या चीन के, भारतीय। चाइना वाले के लिए हम लोग क्या कहते हैं? चाइना का सामान चल गया तो चांद तक नहीं शाम तक। सुने भी होंगे चाइना का सामान के बारे में, सुने भी नहीं? चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ठीक है, तो चाइना के बारे में वैसे भी बड़ी इस ससुरा सब चाइना वाले सांप खाते हैं, बिच्छू खा लेंगे ससुरा, और चमगादड़ खाते हैं सब, और क्या बिल्ली मार के खा जाएंगे, कुत्ता खा जाएंगे, हर एक जानवर जैसे दरिद्र है एकदम, सब कुछ खा जाते हैं सब। हम लोग क्या खैर ठीक है, चलो भाई मुर्गा को खाते हैं और बकरे को खाते हैं, कई लोग सुअरा भी खा जाते हैं। अभी तुम आसाम में चले जाओ, वो लोग भी चूहा हुआ खा जाते हैं। हमारे यहाँ 1-1.5-2 साल पहले की बात है, भट्ठा, हमारे गांव के बगल में भट्ठा है। भट्ठा जानते हो? जहाँ ईंट बनता है, चिमनी लगा रहता है, ईंट बनेगा, भट्ठा है। ठीक है, अब साला भट्ठा पे क्या होता है कि बाहर से लोग आते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं तो ये हम लोग का खेत लगा हुआ था उस समय, खेत एकदम बहुत अब कटने वाला था, गेहूं लगा हुआ था। ये सब ना मूस मार के खा रहे थे। रांची उची के साथ थे, रांची से काम करने आते हैं सब, बहुत ज्यादा लोग। ठीक है, रांची से काम करने आते हैं। तो देखो यहाँ ये सब क्या करने गए, अब ऐसे ढूंढते ढूंढते इधर यहाँ एक बियल पाए होल, तिनको लगा इसमें मूस है। तो मूस को निकालने के लिए हल्का सा कुछ आग जलाए यहाँ पे कि मूसवा निकल जाएगा। ये अगिया उड़ के खेतवा में चले, सब एकदम ऐसे लाइन से खेतवा साफ हो गया। मन करता था कि धोपचे उनको वहीं पर, लेकिन अब क्या बताएं, जानते इंसानियत भी कोई चीज होती है। ठीक है, पूरा आग लग गया, सोचो एकदम फसल सब जल गई। इसीलिए देखते हो जब तुम्हारा फसल हो जाता तुम कहते हो लाइट नहीं देना है, तो लाइट काट दिया जाता था, लाइट से आग न लगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसे होते। रांची उची के थे सब, रांची में भी खाया जाता है क्या चूहा हुआ? ऐसा है क्या? कोई जानता है क्या इसमें? तो देखिए अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे हमारे, उन्होंने हाइड्रोजन बम को बनाया था। ठीक है, हाँ, सर्वे भवन तो अमेरिकन रहा। तो ये होता है, किसी को पता है? मेरे पास है चिमनी, सब मौज करती है, समझ जा। हमारे गांव के लोग बिल्ली को खा जाते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं सर, बहुत अच्छा। अब देखो, चलो बाबू अमेरिका को हम छोड़ते हैं, आगे आगे देखो भाई साहब, हम अपनी जिंदगी में बस इतना ही सोचते हैं, हमारे घर में क्या शिकायत? अपना घर साफ रखो, अपना घर, अपना बिस्तर साफ रखो। अरे भाई ये बोलो ना बच्चे से, अपने देश को साफ रखो यार, अपने देश को साफ रखो। पापा की परिया स्कूटी चला रही हैं, चढ़ा दे रही कोनो के ऊपर, गजब देश हो गया है हमारा, कसम से बता रहे हैं। हमारा अगर बस चले ना, हमारा बस चले तो पेट्रोलवा को कम से कम 400 रुपये लीटर होना चाहिए। ससुरा कोई गाड़ी घर से निकाले मत, गाड़ी घर में रखे, बस से यात्रा करे। बस का सफर ना एकदम सस्ता कर देना चाहिए। जो सरकारी बस है हमारी, उसका जो कॉस्ट एकदम 5 रुपया 10 रुपया कर देना चाहिए, दिल्ली जैसे। और जो पेट्रोल है वो महंगा कर देना चाहिए, न गाड़ी में तेल भरवाएगा ना ट्रैफिक जाम होगा हमारा। ये सब हमारे देश को कंगाल कर देना है एकदम सब। अगला करा, परमाणु बम से हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। ये सब जानते हैं कि परमाणु बम से हाइड्रोजन बम बहुत शक्तिशाली, लेकिन कितने गुना शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये भी बताओ कितने गुना शक्तिशाली होता है? चलो बहुत अच्छा। देखो परमाणु बम जो है ना वो कम शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। तो अगर तुम्हें कहीं फोड़ना है, जैसे मान लो चाइना बम फोड़ना है, तो परमाणु बम न फोड़ो, हाइड्रोजन फोड़ दो, बनाए रहो हाइड्रोजन फोड़, ये ज्यादा फायदा करेगा उसको उसके देश को। वैसे हम भी पड़ोसी हैं तो नुकसान तो हमें भी होगा, क्योंकि ये जो बम होती है हाइड्रोजन परमाणु बम ना, ये कई पीढ़ी तक नुकसान देती हैं। तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के लंगड़ा लूला
किसी के कनवे नहीं रहेगा, किसी के आंखें नहीं रहेगा, किसी के नाक में, ऐसे पैदा होने लगेंगे, अपंग पैदा होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब बहुत नुकसानदेह होती है। तो देखो परमाणु जो बम होता है हमारा, ठीक है, अच्छा, वह 1000 गुना क्या होता है, परमाणु बम से 1000 गुना हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले। बहुत अच्छा पंकज, वेरी गुड। एक बार तुम लोग को पता है ना, जापान पे बमबारी हुआ था, कौन कौन सा बम था, याद है तुम लोग को? हाँ, चले आगे, सब लोग कर लिए? यस यस सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मूल स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या रेडियो एक्टिविटी, या तापनीय विस्फोटक? देखो सूर्य की जो ऊर्जा का मूल स्रोत, मूल का मतलब मेन, आखिर में जो सूर्य हमें लगातार जीवनोपरांत ऊर्जा दे रही है, हम अपना कपड़ा सुखा रहे हैं धूप से, हमारे तालाबों का पानी सूख जा रहा है, हम लोग करिया हो जा रहे हैं, ओकरे चक्कर में हमें क्रीम खरीदना पड़ता है, फेयर एंड हैंडसम खरीदना पड़ता है, लड़कियों को फेयर लवली लगाना पड़ता है, और धूप नहीं होता कितना मजा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। धूप का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। जी सर, सूर्य का ऊर्जा का जो मूल स्रोत क्या है स्टूडेंट लोग? सबने कहा सर 9 का ए होगा, यानी नाभिकीय संलयन होगा। क्या क्या नाम है इनका? इनका नाम है देविका पाठक, अंकित कुमार राज, स्वीटी प्रिया, हार्दिक पांडे, सौरभ राज, एवन वीर गेमिंग, निशा कुमारी, सुमित। उन्होंने कहा सर नाभिकीय जो संलयन है हमारा, नाभिकीय संलयन जो है इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। किससे? दिमाग में फिट कर लो, नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अब चलो रेडियो एक्टिवता की खोज, नहीं पता, ये आपका, हाँ ये क्वेश्चन है। रेडियम, सूर्य का ऊर्जा हो गया, रेडियम की खोज की थी किसने? आगे चलिए, रेडियम की खोज किसने की थी जरा ये बताइए मुझे। करिया करने तो करिया पे ही अच्छा दिखता है ना। रेडियम की खोज किसने की थी स्टूडेंट? मेरे सभी साथीगण बताएंगे रेडियम की खोज किसने की थी। और सब लोग शाम को तैयार है ना, बम्पर क्लास लेके आ रहा हूं, लगातार 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा आज। ठीक है, 100+ क्वेश्चन गाइस। सर आप किसान हैं? सर हाँ यार, हम तो गेहूं काटे हैं, धानों काटे हैं, खेत की कुड़ाई भी किए हैं, और क्या करते हैं, पानी भी खेत में चलाए हैं, खाद छींटे भी हैं, पीठिया पर लाद के दवाई भी मारे हैं, ऐसे स्प्रे वाला, सब काम किए हैं। अभी भी कहोगे तो कर लेंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर। देखो चलो, रेडियम की खोज की बात कर रहे हो तुम लोग, और सब आंसर भी दे रहे हैं। सी सर, पियरे क्यूरी। पियरे के मतलब पियर नहीं थे, पीला नहीं थे, मतलब नाम उनका था पियरे क्यूरी। विदेश में जानते हो ऐसे ही नाम, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, तो ऐसे ही रखा जाता था। ठीक है, क्या ऐसा ही रखा जाता था। तो भाई साहब, आप मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने मिलकर क्या किया था? रेडियम की खोज निकाला। क्या याद रखिएगा? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। अब पियरे का मतलब नहीं को पियर थे, ठीक है, याद भी मत कर लेना कि नहीं भाई इनका नाम है पियरे तो पियरे क्यूरी। क्या चला, याद है? आगे, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न हम क्या करते हैं?
क्या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, या उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, या उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन को, या उच्च ऊर्जा के फोटॉन को। मेरे रसगुल्लो, मेरे साथियों, आप जरा बताओ मुझे कि साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं। साथियों सब लोग बताएंगे साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं। हाँ, एक लड़का बता रहा है सर उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन। हाँ बहुत अच्छा, क्या नाम है इनका? सर जी फार्मूला। अच्छा, पियरे मैडम ने आविष्कार किया। एनपीके, यूरिया डाई, हमको सब पता है। सी होगा सर, सी होगा। नहीं बाबू देखो गलत आप बता रहे हो। सुनो ऐसे, जैसे देखो पहली बात क्या करते हैं कि जो उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन है, हमारे ये प्रोटॉन बहुत जगह लाभदायक होते हैं, बहुत जगह यूटिलाइज होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये एक ऐसी युक्ति है जो उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन को उत्पन्न करता है। भाई इसका भी तो आवश्यकता है, इसकी भी तो जरूरत है, तो कहां से पूरी होगी इसकी जरूरत? साइक्लोट्रॉन पूरी करता है, उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन पे आइए जो कि और भी अच्छा और भी तगड़ा है। कैथोड किरणें चलती हैं, जो हमारी कैथोड किरणें हैं वह चलती है सरल रेखा में, वृत्ताकार मार्ग में, वक्र रेखा पर, या परवलयाकार मार्ग में। एक लड़का कह रहा है सर यूपी वालों का काउंसलिंग करवा रहे हैं, बिहार का भी करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारी कैथोड किरणें होती हैं ये सब बिहार वाले खोज के लाते हैं, क्वेश्चन बिहार में ही आते हैं। जो हमारी कैथोड किरणें हैं कैसी चलती हैं? हाँ सर ए किसने दिया? ए। कोमल सोनी बी आंसर दे रही हैं। कैथोड किरणों की बात किया है यार। आयुष झा ने ए दिया है। सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? नहीं इसमें नहीं है, आपका बिहार में नहीं है। राजपूत छोड़ा, मोनास्टर, स्टेट लाइन, सही बात है। देखो कैथोड जो किरणें होती है वह चलती हैं इन द फॉर्म ऑफ द सरल रेखा। आप मुझे लगता है कई जगह परवलयाकार पढ़ते पढ़ते आपको ये आभास हो गया है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा मुझे परवलयाकार ही मारना है। आपको ये हमें लगा कई कुछ सब हर जगह ये पढ़ते हैं। अच्छा इसका अगर एक आदमी को पृथ्वी से ऊपर ले जाके फेंक दिया जाता, वो नीचे गिरेगा तो उसका आकार कैसे बनेगा, वो कैसा मार्ग उसका होगा, तो याद हो जाता है परवलयाकार। तो इसके हिसाब से ये थोड़ी है कि हर चीज परवलयाकार ही होगा। तुम लोग के चेलवा जानते हो क्या हुआ तुम लोग में? तुम लोग को एक बीमारी हो गया है। बीमारी मतलब जानते हो? बीमारी का मतलब जो चीज देखोगे ना वही तुमको पसंद आता है। ठीक है, अगर तुम्हारी वाली है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारे घर वालों को हो सकता है उन्हें पसंद आए, लेकिन तुमको उसमें हर एक क्वालिटी दिखेगा। ये तुम्हारे मन का भ्रम है। इसको कहते हैं कि मत मरा गया है। इसी को हमारे गांव में देहात में क्या कहते हैं? ए तोरा मौत मरा गया बका रे, मौत मराना, मत का मराना। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो तुमको पसंद आ रही है, तुमको उसमें एलिजाबेथ दिख रही हैं, तुमको उसमें विश्व सुंदरी दिख रहा है, बट तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारे मन का भ्रम है। ठीक है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमको पसंद आ रहा है और किसी को नहीं पसंद आ रहा है। तो इसको कहते हैं मत मरा गया। तो तुम लोग का जो माइंड होता है डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग का जो इंसान होते हैं ना उनका माइंड उसी पर सेट हो जाता है कि नहीं सी इज बिल्कुल परफेक्ट फॉर मी, यही हमारी जिंदगी है। अगर ये नहीं मिली तो हम पानी तक नहीं पियेंगे, मर जाएंगे। मर जाएगा तो काकी करा बिगाड़ लेगा, अपना बिगाड़ेगा क्या? तो याद रखिए सब चीजें। तो ये सब मन का भ्रम है। तो आप हर जगह पढ़े हैं कि भाई परवलयाकार का होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार। गेहूं जब मार रहे तुम लोग तीर धनुष घुसा दे रहे हो। अरे भाई हर जगह के लिए अलग अलग तीर रखो, एक के तीर हर जगह घुसाए पड़े हो। ले भाई पहला क्वेश्चन ये ए वाला, दूसरा ले भाई धड़ाक से ए, तीसरा ले भाई ले ये, हर जगह एक के तीर घुसेड़े पड़े हो बकलोल कहीं के। ऐसे थोड़ी ना होगा, कहीं के तीर बदलो भाई।
इतना तीर दिए हैं तुम लोग को। अगला क्वेश्चन का देखो, अगला कह रहा है कि लिथियम एक प्रकार का एक इक्वेशन दिया है, मैं दूसरे में उल्टा पुल्टा तीर मत मारना, हो ही नहीं करेगा। लिथियम पे 6 है का, हाइड्रोजन पे 1 है का, यहाँ पे बन गया 2। बोलो फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा परफेक्ट तरीके से, तो मैं लिख देता हूँ 6 है, लिथियम है, यहाँ देखो हाइड्रोजन है, प्रोटियम इसको कहते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइटियम 3 प्रकार के होते हैं, बस ये प्रोटियम है 1H1। यहाँ पे 2 हीलियम के बाबूजी बन जाते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है कि भाई साहब ये जो नाभिकीय क्रिया हो रही है, सही बात है, ये बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नाभिकीय क्रिया नहीं हो रही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलो बताओ। गोविंद कर क्या गुरुजी आप भी बालन, तो गोविंद क्या तुम भी अपने वाली को इसे पसंद करते हो? घर वाले जो दिलाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, हैं? जल्दी बताओ, चलो आगे चले। यस सर, बहुत अच्छे। देखो भाई साहब, यहां पे देखो 6 को हीलियम है, 1 7, ठीक है। तो पहले बात तो 3 को यहां पे निकल गए और 2 को यहां पे निकल गए, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हो सर? अच्छा ठीक है ना। अच्छा देखो, तो 2He3 बन गया, क्या बचेगा यहाँ पे, याद ध्यान रखिए। हमें यहाँ पर 4 वाला ये देखो ये बनेगा। हमें इसमें कुछ पहचान ज्यादा है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है। हमें सिर्फ आप देखो ऊपर परमाणु भार होता है, 6 1 7 परमाणु भार है, तो 3 को यहां लग गया तो बचा कितना, 4। तो 4 वाला जो होगा एक ऐसा तत्व बनेगा जिसके परमाणु भार 4 होंगे। तो सिर्फ एक यही ऐसा है C वाला जिसका परमाणु भार 4 है, तो यही सही होगा। क्या होगा? यही सही होगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, क्या बात है। आगे चलें क्या? आइए 13 नंबर पे अटके, अगले चलते हैं। देखो चला, ग्रिड विभव अधिक होने पर प्लेट धारा होगी। ग्रिड विभव होता है, ग्रिड पे एक विभव होता है, अगर वो अधिक हो जाता है तो धारा, प्लेट धारा अधिक होगी कम होगी, पहले कम फिर अधिक होगी, या पहले अधिक फिर कम हो जाएगी। बताइए ग्रिड विभव पे, ग्रिड विभव अधिक होने पर प्लेट धारा कितनी होती है? ग्रिड विभव बताइए। 14 नंबर का राइट आंसर कौन दे रहा है? सर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है भाई, मैं आपसे बोल तो रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोलना। अब कानों में भोंपू लगा दें हैं कि ये भैया देखो निगेटिव मार्किंग बिहार में नहीं, ऐसे बोल नहीं ना। ये होगा, क्या नाम है, सुमित मिश्रा, इन्होंने अपना खुद का रेंज लेके आया है, अच्छा लग रहा है। सुमित मिश्रा ने बताया कि अधिक हो जाएगी जो प्लेट धारा। नया क्वेश्चन है, इसको कभी अलग से मैं समझा दूंगा, फिलहाल आप इतना ही जानिए यहाँ पे ग्रिड विभव अधिक होने पर प्लेट धारा क्या होती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है अगला कह रहा है 4 बेरिलियम 8 है, ठीक है, यहाँ पे 2He4 है। तो बताइए यहाँ पे बना 6 कार्बन 12, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या रहेगा? तो देखो 8 4 12 हो गया, 12 कंप्लीट हो गया, यानी एक ऐसा तत्व बनेगा जिसका परमाणु भार 0 होगा। वह क्या है? वो ऐसा कौन सा? लिथियम। गलत। अब इसमें भी 2 है ऊपर, गलत। ये गामा होगा क्या? सही बताइए जरा, गामा होगा क्या? हाँ जी हाँ, गामा ही एक ऐसा होगा। गामा को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है, ठीक है, गामा पे परमाणु भार, ठीक है, इसका पता है सब कुछ, तो आप जानते हो यही एक ऐसा है जिसका परमाणु भार 0 होता है, ठीक। तो आप इसको सही एंड करेक्ट करोगे। कितने लोगों ने डी आंसर दिया है? उनको मैं डेयरी मिल्क ऑर्डर करने वाला हूं। जल्दी जल्दी नाम बताओ अपना।
कोमल तिवारी, पंकज रिंचवाले, श्रुति सिंह, पूजा केटू, सुमित। गर्ल्स ज्यादा हैं क्या आज? अरमान अंसारी, मिस्टर आयुष सलोनी, अग्निहोत्री, सचिन कुमार बिहार से, विवेक कुमार, क्या बात है बाबू। एडजस्ट करिए सब लोग, हमारे ऑपरेटर नहीं आ रहे हैं तो बनवाएं कहां से नया क्वेश्चन, खुद ही नया बना रहे हैं। गुरुजी मैं भी रिंच अपना लाया हूं आयुष। बहुत अच्छा काम किए तुम लोग, बहुत अच्छा काम किए मुझे अच्छा लगा। हार्दिक पांड्या, चलो सुधीर कुमार। देखो बाबू गामा सही है। हाँ सब हाथे नहीं उठाया तो हम डेयरी मिल्क देंगे किसको जी? कम से कम एड्रेस भेज दो डेयरी मिल्क, हम वहां से ऑर्डर करवा दें। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से, एक रेडियो सक्रिय स्रोत है, क्या है? रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती है। बाहर जाने वाली विकिरण में क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती है। केवल गामा होंगी और बीटा होंगी, केवल गामा होंगी, केवल अल्फा होगी। व्हाट इज द राइट एंड करेक्ट? क्वेश्चन ऐसे दिख रहा तिरछा हो गए हैं भैया, बताओ जरा हमको। कोई बात नहीं, लेकिन तिरछा रहे चाहे उल्टा रहे सब बताना है तुमको। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन टेढ़ा है कि मेरा है। जी हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं सर, बी होगा। मतलब गामा और बीटा किरणें जो होंगी जो चादर में से बाहर चले जाएंगी। सचिन देखा तो हूं तुम्हारा यार। सर फ्रूट और नट्स वाला डेयरी मिल्क भेजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भिजवाएंगे, बोरा में पैक करा के भिजवाएंगे सबको। बोरा खदिया रहेगा, यूरिया वाला। जी सबके आंसर आ गए, सबने आंसर दिया है सर। केवल गामा और बीटा ऐसे कारनामे केवल। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ए बबुआ, तुम्हारा ही नहीं समझ में आ रहा। छेद करना है, छेद करना है। सुनो, छेद के चक्कर में गड़बड़ा गया। छेद करना है मतलब समझो, आओ समझाते हैं। 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर है। क्या है? एल्युमिनियम की चादर है। क्या है डियर स्टूडेंट? अरे आवाज दो। ये एल्युमिनियम की चदरा है। चदरा नहीं जानते हो? एल्युमिनियम की चादर है, ठीक है। और एल्युमिनियम की चादर है ये 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, बीटा की इससे ज्यादा, गामा की सबसे ज्यादा। तो जो बीटा है और गामा इसे थोड़ा छेद देंगे सर, ये अगर आर पार घुस जाएंगे। यही कहने का मतलब है, आर पार घुस जाएंगे बट गामा वाला नहीं घुस पाएगा क्योंकि बहुत भेदन क्षमता कम होती है इसकी। अब समझे कि नहीं? हाँ कभी मेरा भी नाम ले लीजिए सर। हाँ मिजान अली, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई यार, तुम्हारा तो नाम लिए नहीं हम। ओह ठीक है, चलो चला, बहुत बड़ी हम गलती कर दी है। इस गलती को हम कल सुधारेंगे। आपका नाम मिजान अली लेंगे जरूर। चलिए आइए देखिए एक और क्वेश्चन, तड़कता भड़कता, एकदम अपने वाली को भूल जाओगे क्वेश्चन करने के बाद। देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत का अर्ध जीवन काल 30 दिन है। जीवन काल 30 दिन है। 90 दिन की अवधि के विघटित होने पर परमाणुओं का अंश निम्न होगा। ये चला मान लो कोई चीज 100% है। एक अर्ध आयु काल का मतलब ये हो गया, इसे थोड़ा आधा हो गया 50%। अगले अर्ध आयु काल में 50 से 25 हो जाएगा, अगले वाले में 25 से 12.5। हर एक अर्ध आयु काल में क्या हो रहा है? अगर 5, 10, 100 फुट का आदमी होगा तो 50 हो जाएगा, 50 फुट का होगा तो 25 फुट का हो जाएगा, 25 का 12.5। एकरा में एक अर्ध आयु काल यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, 3। 90 दिन में कितना अर्ध आयु काल होगा? 30 से भाग दे दो तो 3 तो आएगा। तो 3 अर्ध आयु काल में परमाणुओं का अंश जो निम्न बचेगा
परमाणुओं का अंश 12.5% बच गया। कितना में से? 100 में से घटा दो, कितना? 87.5% खत्म हो गया, खल्लास है। वही वाला हाल है, एक बीबी मिली वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा मां से लड़ती मिली। सुने हो कि नहीं तुम लोग? एक बीबी मिली वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा मां से लड़ती मिली बेचारी। ठीक है, सास पतों का झगड़ा कोई नहीं खत्म कर पाएगा। ये हम लिख के दे देंगे कोनो पन्ना पे, और पन्ना रख लेना कि विकास सर लिख के दिए थे कि सास और पतों का झगड़ा कब ना खत्म होगा जिंदगी में। एक नाभिक की त्रिज्या जो है, एक नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? आपको आइडिया भी है? आपको ये क्वेश्चन शायद मैंने पूछा था, बट उस समय क्या हुआ था, मैंने सेंटीमीटर में दे रखा था, बट गाइस टुडे इट इज पटेड इन द फॉर्म ऑफ द मीटर। इस बार रक्षाबंधन में धांधली हुई है, मैं सही बता रहा हूं, मुझे उम्मीद से ज्यादा लूटा गया है। मैं इतना लूटा गया हूं इस बार रक्षाबंधन में कि मुझे अभी भी होश नहीं है कि मैं कितना लूटा गया हूं रक्षाबंधन में। सही बता रहा हूं तुम लोगों को। बी करा सर 10⁻⁻⁴, बट ये सेंटीमीटर में कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। याद रखिए, कभी कभी आपसे शिकवा हो जाती है, शिकायत हो जाती है, एग्जामिनर सेंटीमीटर में पूछ लेता है, बट आपसे इतना प्यार रहता है तो मीटर में पूछा जाता है। स्टूडेंट लोग क्या करता है, ठीक है, स्टूडेंट लोग क्या रहते हैं, वो मीटर में याद किए रहते हैं, वो सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मार्कंडे बाबा जिंदाबाद। मैं भी सर। अच्छा हार्दिक पांडे तुम भी लूटे गए, बहुत अच्छा। होश नहीं आ रहा तुमको भी? हम तो होश ही नहीं आ रहा है। जैसे मैं सबसे छोटा हूं, ठीक है, अपने घर में सब लोग हमको बाबू बाबू कहते हैं। हमारे घरों में कहावत है, वो वाला बाबू सुना नहीं, वो अलग है। तो हमें पूरे घर में हमारे बाबूजी को छोड़कर मम्मी, सभी दीदी हमारी, चाहे जितने भी हमारे जीजा जी लोग हैं, सब लोग बाबू कहते हैं। विकास कम कहते हैं, विकास बहुत कम लोग कहते हैं। अब शायद कहना स्टार्ट कर दिया, बड़े हो गए तो सब लोग बाबू कहते हैं। ठीक है, तो हमारी बहन फोन करके परसों गई, बाबू हमने, हाँ बताओ, पैसा वैसा थोड़ा भेज दो, फीस जमा करना है। हमको अच्छा, अब इतना पैसा लूटे हो, कम दिए हैं। हमको गजब दाओ, अभी तो लूट के आए हैं, फिर कहाँ? तो ऐसा होता है, क्या करोगे। अच्छा देखो 19 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय से उत्पन्न होता है? प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, गामा किरण है या निरावैसित कण होता है? ठीक है, नहीं बेबी वाला नहीं, छोटका बच्चा नहीं यार, हमारे तरफ कहावत है, बाबू बाबू सब लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या कहा जाता है, हमारे बाबूजी जो हमको बोलते हैं ना, तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे, इसलिए रहने दो, हम बताएंगे भी नहीं। देखो बाबू, अरे तुम लोग को बाबू, ठीक है, डी यानी गामा किरण जो होता है ना, जब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होता है तो गामा किरण निकलना तय है, अल्फा बीटा गामा, बट इसमें अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, तो गामा इज द राइट आंसर। ठीक है, गामा इज द राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो हम नहीं बताने वाले हैं। परमाणु की त्रिज्या है लगभग, अभी देखो परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द परमाणु की त्रिज्या लगभग है 10⁻⁴, 10⁻⁸, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बताओ जल्दी से जी।
हाँ, बहुत यूपी में लड़कों को बाबू, लड़की को बहिनी कहा जाता। सही बात है, भी सही, इससे मैं सहमत हूं आपसे। 20 का C 10 टू दी पावर, हाँ ओके, जल्दी से 20 का राइट आंसर दो सब लोग। 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर पे जा रहा है। बट गाइस अगर इसको मीटर में लिखें तो 10 टू दी पावर -10 मीटर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने बताया है परमाणु की त्रिज्या नाभिक वाला पे, ठीक है। तो दोनों याद रखना, सेंटीमीटर और मीटर में याद रखने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बाबू देखो हमेशा कोई जरूरी नहीं आप जो याद किए हो वही पूछे, ठीक है। तो एक में याद रखा करो सेंटीमीटर में या मीटर में। मीटर में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दोगे आसानी से, ठीक है। ओके, हाँ बहुत अच्छा। डायोड का प्रयोग कहां करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग हम कहां करते हैं। देखो डायोड जो होता है, डायोड हमारा ऐसे होता है, ये डायोड है हमारा, ठीक है। इसको हम एनोड, इसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। इसको एनोड, इसको कैथोड कहते हैं। ये पी और एन होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन से बना होता है। तो डायोड का काम एज अ रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर याद रखो, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? देखो जैसे यहां पे तुम एसी वाला किरण दोगे, ऐसे एसी ऐसे होता है प्लस माइनस में, तो माइनस वाला का नहीं जाने देगा, क्या करना, पूरे प्लस वाला। तो इधर आके हमें सिग्नल सिर्फ ऐसा ही मिलता है, तो ये हमारा एक तरीके से डीसी बन जाता है। तो जब भी हम एसी से डीसी, जो हमारे घरों में करंट आ रही है उसको एसी से डीसी में बदलना होता है, तो हमें रेक्टिफायर का प्रयोग करना पड़ता है। हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, इसीलिए हम डायोड क्या करते हैं, डायोड का यूज एज रेक्टिफायर करते हैं। रेक्टिफायर एसी से डीसी में बदलता है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी से हम डीसी में किस के द्वारा बदल सकते हैं? डायोड के द्वारा, वही रेक्टिफायर। डायोड को मिला के हम रेक्टिफायर बनाते हैं। कई डायोड मिला देंगे, अच्छा फिल्टर वाला हमें डीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रहे, ठीक है। तो रेक्टिफायर दिष्टकारी की तरह हम प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी को हम एज अ रेक्टिफायर कहते हैं। ओके सर, भी सही है। डायोड बबुआ खुदे अंग्रेजी है, डायोड अंग्रेजी ये लिखा है, डायोड, ये भी अंग्रेजी खुदे है, डायोड, ठीक है, ये अंग्रेजी ही। आगे चलिए, आप लोग इतना हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं क्या यार? सोचने वाली मुझे थोड़ी ताज्जुब होता है कि आप भारत में हैं, इतनी हिंदी नहीं आती है, तो अच्छी बात नहीं है यार। देखो नाभिकीय अभिक्रिया दिया है यहाँ पे 2He4 दिया है, 7 and 4 देखना है, 4 कभी यहाँ लिख देता है और कभी यहाँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और परमाणु भार ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ PQX 1H1 बना है। अब कह रहा है यक्स क्या है, आइए देखते हैं। देखो 7 और 2 9 को तो परमाणु क्रमांक हो गया, जिनमें से एक यहाँ आ गया तो Q की वैल्यू 8 हो जाएगी। देखो दोनों तरफ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बराबर होने चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इधर 9 परमाणु क्रमांक तो 8 1 9 इधर भी होना चाहिए। अब देखो परमाणु भार 14 4 18, तो 18 में से एक तो यहाँ आ गया तो 17 यहाँ, PQ बराबर 17, यानी एक जो बना हमारा एक ऐसा तो 8 है 17, तो 8 गुना 16 ऑक्सीजन, 16 द्रव्यमान का ऑक्सीजन नहीं, 16 द्रव्यमान का ऑक्सीजन नहीं, 17 द्रव्यमान का ऑक्सीजन है। क्या है? आइसोबार्स है, 17 द्रव्यमान का ऑक्सीजन है, O ऑक्सीजन है, 17 द्रव्यमान का ऑक्सीजन है। सही बात है, बताओ जल्दी से। सोने जा रहे हैं बकलोल कहीं का मार्कंडे जी। आपको पता है दिन में सबसे ज्यादा नींद आती है, इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखिए, नहीं तो फिर नींद में मस्त रखिए, क्या जाता है इसमें। ओके आगे चले, आई विल बी बैक। मजा आ रहा है कि नहीं? क्या इस नया नया क्वेश्चन पढ़ के चला तू लोग के? फिर से सर, फिर से चला। देखो 14 4 18 है, परमाणु भार इधर 18 है, तो हेनियो 18 होना चाहिए। तो एक को दिया है
तो 18 में से घटा तो क्यू का मान पी का मान 17, आई बी इसी तरह से 2 4 7 2 9 8 1 1 9। ठीक है, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन बिहार में देखने को मिला था, साथ में झारखंड में मिला था देखने को। ये हो गया, किसी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? कोई परमाणु का नाभिक है, कोई परमाणु का किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। देखो परमाणु के नाभिक की बात किया है, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन क्या क्या होगा आंसर इसका? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी को मार दीजिएगा। क्या कीजिएगा? सी को मार दीजिएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, ओके सर। तो देखो इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन है। सुनो, इसमें जो है 35 क्वेश्चन, मैं ऑपरेटर को तुरंत बोलता हूं, वह तुम क्या करना, क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स के सेशन 2 में जाना। सेशन 2 में उसमें ये पीडीएफ आप तुमको मिल जाएगा। इसमें 35 क्वेश्चन है। क्या है? 35 क्वेश्चन है। ठीक है, इस 35 क्वेश्चन को आपको करना है, तो आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, हाँ बहुत अच्छे अच्छे, जी हाँ। तो गाइस एकदम सर मजा आ रहा है। सभी अपने दोस्तों को जुड़वाने का कोशिश करें, जितने भी दोस्त हैं क्रैश कोर्स में जुड़वाइए। ठीक है, ताकि और भी कोचिंग आपके आगे जाए। तो ये मैं लगवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम शाम को 7 बजे मिलेंगे एक तड़कता भड़कता क्लास के लिए। तो मैं जा रहा हूँ क्लास तैयार करने, आप ठीक है इंतजार करिएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। सब लोग ऐप पे जाकर जरा उसको क्या कहते हैं, रेटिंग वोटिंग दे दिया करो, 5 स्टार रेटिंग, अच्छा लगता है। ठीक है, शाम में आइएगा सब। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके, लव यू गाइस। हम ये नहीं बताएंगे हमारे बाबूजी क्या बनाते थे, मजाक थोड़ी बनवाना है। हमारे बाबूजी को देख रहे हैं।